ये क्रोशे की लेस बनाने के लिए मैं क्रोशे का सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं 10 mm की पर्ल्स यूज़ करूँगी। आप चाहे तो क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं और ये 2 इजी स्टेप में बन जाएगी। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे स्लिप नॉट बनाते हुए। थ्रेड अटैच करने के बाद इसी के पास एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन्स 1 2 थोड़े से डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये डिजाइन को 2 स्टेप्स में बनाने वाले हैं, तो पहले रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक से अपनी डिजाइन बनाना शुरू करें। चेन 2 सिंगल क्रोशे के बाद एक पर्ल ऐड करेंगे। इस तरह से स्लिप करेंगे इसे। अटैच करने की टेक्निक इस तरह है कि फैब्रिक में जाएंगे, इसका डिस्टेंस देखेंगे कि कितना है और वहीं पर इसे डायरेक्टली सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब फिर से 2 चेन्स सिंगल क्रोशे, फिर से पर्ल ऐड करेंगे। थोड़े से डिस्टेंस पे इसको अटैच कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे। चेन 2 के डिस्टेंस से बीच बीच में हमें पर्ल ऐड करते जाना है। अगर आप डायरेक्टली राइट साइड फैब्रिक पे बना रहे हैं तो यहाँ पर हम सेकेंड रो में थ्रेड यहाँ पर अटैच करेंगे फिर से, और अगर थ्रेड नहीं अटैच करना है तो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करें। तो रो 2 इस तरह, फर्स्ट रो इस तरह बनाए। अब हम इसके बाद सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो बनाएंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से दिखाई देगी। आप चाहे तो अगर राइट साइड से स्टार्ट की तो थ्रेड फिर से यहाँ पर अटैच करें। थ्रेड अटैच करने के बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है वो गैप में मैं फिर से एक सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। अब चेन 1 बनाएंगे और ये जो चेन 2 का जो पहले का गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये जो पर्ल है इससे पहले के गैप में तो रैप करेंगे और ये गैप में जाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो थ्रेड अटैच किए इसे टाई कर देंगे दोनों को और अंदर हाइड कर देंगे। 3 डबल क्रोशे बनाए। अब चेन 3 पिकॉर्ड बनाएंगे। 1 2 3। ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशे है ये गैप में हम हुक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए पिकॉर्ड इस तरह से बनाएंगे। अब ये पर्ल के ऊपर से हमें जाना है तो हम 4 चेन्स बनाएंगे। पर्ल की साइज पे डिपेंड करता है, आप 3 से 4 चेन्स बना सकते हैं। 4 चेन्स बना रही हूँ और ये पर्ल का जो स्टार्टिंग का गैप था 3 डबल क्रोशे बनाए। पर्ल के जो एंड वाला गैप है पर्ल के बाद हम इसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए चेन को अटैच कर देंगे इस तरह से। और ये जो नेक्स्ट चेन 2 स्पेस है इसमें हमें सिंगल क्रोशे बना देना है इस तरह से। अब सेम रिपीट करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में रिपीट किया था। डबल क्रोशे बनाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर। 3 डबल क्रोशे पर्ल के स्टार्टिंग के गैप में। चेन 3 पिकॉर्ड। चेन 4 सिंगल क्रोशे पर्ल के गैप में। आफ्टर पर्ल
सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन 2 स्पेस। बस इसी तरह रिपीट करते जाइए, ये न्यू डिज़ाइन बनाएंगे।